नमस्कार। रात के आसमान में जो हमारा सबसे करीबी साथी है, चांद, क्या कभी सोचा है कि वो एक श्राप के साए में जीता है? जी हाँ, आज हम चंद्रदेव के उसी श्राप की दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। हम सब ने आसमान में चांद को देखा है ना? कभी वो पूरा गोल होता है तो कभी बस एक पतली सी लकीर रह जाता है। तो क्या ये सिर्फ साइंस है या इसके पीछे कोई बहुत पुरानी, कोई गहरी, कोई रहस्यमयी कहानी भी है? चलिए आज इसी प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक शादी से, लेकिन कोई ऐसी वैसी शादी नहीं। एक ऐसी शादी जो स्वर्ग में हुई थी, एक ऐसा दिव्य मिलन जो इतना बड़ा था कि उसने ब्रह्मांड का पूरा ताना बाना ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, हुआ यूं कि खूबसूरत चंद्रदेव की शादी हुई शक्तिशाली प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से। लेकिन रुकिए, ये कोई आम राजकुमारियां नहीं थीं, ये तो खुद 27 नक्षत्र थीं। मतलब रात के आसमान में जो तारे चमकते हैं ना, उन्हीं के दिव्य समूह। सच कहूं तो ये एक कॉस्मिक मैरिज थी। जी हाँ, पूरे 27। सोच कर देखिए जरा। और मजे की बात यह है कि इन्हीं 27 बहनों के बीच से होकर चांद हर महीने अपना सफर तय करता है। अब देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, पर जैसा कि कहानियों में होता है, स्वर्ग में भी परेशानियां दस्तक दे रही थीं। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि एक सीधी सी बात है, जब प्यार बराबर नहीं बढ़ता तो जलन और झगड़े तो होने ही हैं। चंद्रदेव अपनी एक पत्नी रोहिणी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। वो इतनी खूबसूरत, इतनी आकर्षक थीं कि चंद्रदेव का सारा समय बस उन्हीं के साथ गुजरता था। पर बाकी 26 पत्नियों का क्या? उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं था। वो पूरी तरह से नजरअंदाज की जा रही थीं। और यही एक तरफा प्यार आगे आने वाले तूफान की वजह बनने वाला था। अब जब नजरअंदाज किए जाने की हद हो गई तो बाकी बहनों से और सह नहीं गया। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो अपने पिता शक्तिशाली दक्ष प्रजापति के पास जाएंगी। और उन्होंने रोते रोते अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उनके पति चंद्रदेव उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे थे। अब कोई भी पिता अपनी बेटियों को इस हाल में कैसे देख सकता है? ये देखना दक्ष प्रजापति के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उनका दुख देखते ही देखते एक भयानक गुस्से में बदल गया। और अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। वो पल जब श्राप दिया गया। अपनी बेटियों के आंसू, बस यही वो आखिरी बात थी। दक्ष प्रजापति का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। चंद्रदेव के लिए उनकी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देनी थी। गुस्से से कांपते हुए दक्ष ने चंद्रदेव की तरफ उंगली उठाई और श्राप दिया। उनकी आवाज ऐसी गूंजी जैसे बादल गरज रहे हों। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सुंदरता और अपनी चमक पर? तो लो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। तुम्हारी रोशनी हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगी। और श्राप का असर फौरन दिखने लगा। हर गुजरती रात के साथ चांद की वो खूबसूरत रोशनी कम होती गई। सारी दुनिया जो कभी उसकी चांदनी में नहाती थी, अब धीरे धीरे एक ठंडे गहरे अंधेरे में डूब रही थी। हर तरफ डर और निराशा का माहौल था। अब जब चंद्रदेव ने खुद को इस तरह मिटते हुए देखा और देखा कि उनकी वजह से पूरी दुनिया अंधेरे में डूब रही है, तो वो बुरी तरह घबरा गए। उन्हें अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। अब उनके पास मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाता। अपने घमंड का बोझ उठाए और अपनी गलती की गहराई को समझते हुए डरे हुए चंद्रदेव सीधे उनकी शरण में पहुंचे जो उन्हें बचा सकते थे, भगवान शिव। उन्होंने अपनी और इस दुनिया की रोशनी को बचाने के लिए बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। और आखिर में भगवान शिव ने, जो ब्रह्मांड में सबसे दयालु हैं, चंद्रदेव की सच्ची पुकार सुन ही ली। उन्होंने देखा कि पूरा संतुलन बिगड़ चुका है और अब एक दैवीय हस्तक्षेप का समय आ गया था। चंद्रदेव की इस अटूट भक्ति से खुश होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि देखो, दक्ष एक शक्तिशाली प्रजापति हैं। उनका श्राप पूरी तरह से खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसे संतुलित किया जा सकता है।
और बस यहीं पर वो खूबसूरत हल निकला जिसे हम आज भी आसमान में देखते हैं। भगवान शिव ने फैसला सुनाया कि ठीक है, चांद 15 दिनों तक घटेगा जिसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, और फिर अगले 15 दिनों में वो अपनी पूरी चमक के साथ वापस आएगा जिसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। देखिए, इस तरह श्राप भी रह गया और दुनिया भी पूरी तरह अंधेरे में डूबने से बच गई। क्या कमाल का कॉस्मिक बैलेंस है। और चंद्रदेव को तसल्ली देने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए भगवान शिव ने एक बहुत प्यारा काम किया। उन्होंने चांद को उठाया और अपनी जटाओं में अपने माथे पर एक गहने की तरह सजा लिया। और जानते हैं, यही वजह है कि आज भी भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, यानी वो जिन्होंने अपने सिर पर चंद्रमा को धारण किया है। तो इस खूबसूरत और सदियों पुरानी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ये सिर्फ देवी देवताओं और सितारों की कहानी नहीं है, ये तो हमारे अपने जीवन की कहानी है। इसमें कुछ ऐसी गहरी सच्चाइयां छुपी हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। ये कहानी हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि पक्षपात या तरफदारी, चाहे परिवार में हो, दोस्तों में या फिर काम पर, ये हमेशा दुख और झगड़े ही लाता है। दूसरी बात कि संतुलन मतलब बैलेंस यही जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है। किसी भी चीज की ज्यादती या कमी सब कुछ बिगाड़ देती है। और आखिर में कि कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, विश्वास और अपनी गलती मान लेने का भाव हमें हमेशा रोशनी की तरफ ले जा सकता है। ये पुरानी कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है। आज की दुनिया में जहां हर चीज में एक्सट्रीम देखने को मिलता है, ये कहानी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए, आज के समय में इस संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ है? हमारे रिश्तों में, हमारे काम और जिंदगी में, या फिर प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते में? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगली बार जब रात को आसमान में चांद देखें तो उसकी ये कहानी जरूर याद कीजिएगा।